Good morning, dear students. How are you? Hope you are fine today. In last lecture, what we have seen the measure of angles, how to convert degree into radians, and how to convert radian into degree. And one another unit we have seen, that is grade. So that was we have discussed in the last lecture. And today we are going to discuss about the trigonometry compound angles. अभी angles क्या है वो हमें पता है. Suppose we are writing cos A. So we know A is the angle of cos. ए जो है हमारा वो हमारा एंगल्स रहता है. अभी इसमें क्या करना है, हमें कंपाउंड एंगल यूज करना है. कंपाउंड दैट मीन्स व्हाट, मोर देन वन एंगल्स. लाइक सपोज वी आर हैविंग ए प्लस बी, ऐसे भी है हमारे पास होगा a माइनस बी होगा. इट मे बी a प्लस बी प्लस सी, three angles, or it may be a minus b minus c, whatever. These are the kind of examples of compound angles. आगे जो भी हम लिखते हैं वो तो हमारा trigonometry ratio रहता है, sin, cos, tan, sec, cot, whatever what we are having, that we are just applying the trigonometry ratio to that angles. So today we are going to discuss about the trigonometry compound angles and some examples related to that theories, and slowly we will move to our JEE level, right? So फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ऑफ ए प्लस बी. अभी इसकी फॉर्मूला क्या बनती है, कैसे याद रखनी है, वो आपको बस वो अपने हिसाब से वो लॉजिक लगाना है, कुछ नहीं है. साइन ऑफ ए प्लस बी की फॉर्मूला क्या रहती है, साइन ए कॉस बी. अभी ये जो साइन एंगल है हमें दोनों को देना है, ए और बी को, लेकिन अभी क्या है साइन ए कॉस बी. अब बीच में साइन प्लस रहती है. देखो बच्चों यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस ही रहता है, साइन में चेंज नहीं होता है. अभी साइन ए कॉस भी दिया तो दूसरे में कॉस है साइन भी हो गया, मीन्स आपका जो एंगल वो अल्टरनेट चेंज हो गया. साइन को पहले मैंने ये दिया था, अभी पिछले में ए किसको दे दिया है, कॉस को. तो अल्टरनेट ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, कुछ नहीं है, बहुत सा सिंपल लॉजिक है. सेम वे साइन ऑफ ए माइनस बी, तो उसकी भी फॉर्मूला सेम ही रहेगी. बीच में साइन जो है माइनस तो माइनस रहती है. अभी देखो बच्चों यहाँ पे बीच में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस ही रहती है. दोनों की फॉर्मूला सेम रहती है, बीच में प्लस आता है तो प्लस आता है, माइनस आता है तो माइनस आता है, कुछ नहीं है. दिस इज द कंपाउंड एंगल ऑफ साइन ऑफ टू एंगल्स लाइक ए प्लस बी. और थ्री एंगल्स में फॉर्मूला आती है, मैंने जस्ट दो एंगल्स की अभी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. ए प्लस बी प्लस सी की भी फॉर्मूला थे, वही आपको याद रखनी है. आई जस्ट मेंशन फ्यू ऑफ देम. कॉस ऑफ ए प्लस बी, अभी कॉस ऑफ ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, कॉस है कॉस बी है. यहाँ पे क्या है, देखो बच्चों दोनों कॉस लगा दिया है. यहाँ पे साइन कॉस दोनों लगाया था, यहाँ पे कॉस ही लगा हुआ है. दोनों को कॉस ए कॉस बी. अभी इसमें आपको थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है, यहाँ पे बीच में प्लस आता है तो यहाँ पे बीच में आपको वो क्या रहता है, माइनस साइन आ जाती है. साइन जो है आपकी वो चेंज हो जाती है. अभी याद कैसे रखना है, साइन में साइन चेंज नहीं होती है, कॉस में साइन चेंज होती है. बस सिंपल सा लॉजिक है. ए माइनस बी में सेम फॉर्मूला रहती है, सिर्फ साइन का ही प्रॉब्लम है भाई, यहाँ पे माइनस आता है और यहाँ पे हमारा प्लस आता है. तो ये दो फॉर्मूला हमारी हुई साइन कॉस की. सिमिलरली वी आर हैविंग टेन एंड कॉट. टेन ऑफ ए प्लस बी की फॉर्मूला क्या रहती है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी. बहुत सा इजी है और वी विल यूज फ्रीक्वेंटली दिस काइंड ऑफ फॉर्मूलाज इन ट्रिगोनोमेट्री इन 12th ऑल्सो. अभी ये ट्रिगो है हमारा 11th का बेस है. 12th में जो हमारा इनवर्स ट्रिगो आता है उसमें ये फॉर्मूला बहुत सी जगह पे यूज करेंगे हम. तो ये आपको याद रखनी है. टेन ऑफ ए प्लस बी की फॉर्मूला क्या रहती है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी. सेम वे टेन ऑफ ए माइनस बी की वही फॉर्मूला रहती है, सिर्फ साइन को ही आपको फोकस करना है. यहाँ पे प्लस आता है तो ऊपर प्लस आता है, यहाँ पे बीच में माइनस आता है तो बीच में माइनस, और ये दोनों साइन ऑपोजिट आती है. कॉट ए प्लस बी, कॉट एक्चुअली क्या होता है, टेन का इनवर्स होता है कि नहीं होता है. टेन और कॉट दोनों एक बीजा ओम क्या बोलते हैं उसको, इनवर्स तो नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं. टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल रहता है. तो यही है जो ये डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, न्यूमरेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर में आ गया. ऐसा आपको याद रखना है. एग्जैक्टली नहीं होता है इसमें कंपाउंड में, लेकिन ऐसा याद रखना है. कॉट है कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट है. ये दोनों में टेन कॉट ऊपर नीचे आपकी साइन है वो ऑपोजिट आएगी. सिमिलरली कॉट ऑफ ए माइनस बी ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा. बच्चों यहाँ पे आपको वो ध्यान रखना, अभी कॉट बी है वो आपको पहले ही लिखना है. देखो वरना क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉट ए कॉट बी करेंगे तो यहाँ पे कॉट ए कॉट माइनस बी हो जाएगा. ऐसा नहीं है, कॉट बी ही पहले आपको याद रखना है. और दो अलग फॉर्मूला मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, साइन स्क्वायर या माइनस साइन स्क्वायर बी. यहाँ पे बच्चों आपको क्या देखना है, आपका जो ये साइन है दोनों में कॉमन रहता है, तो इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से हिसाब से कंपेयर करेंगे तो फॉर्मूला हमारी क्या आती है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई. सो उसी हिसाब से आपको याद रखना है, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी. देखो ये प्लस बी है और ये हमारा ये माइनस बी है. क्यों दोनों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों का फंक्शन सेम रहता है साइन का. यहाँ पे दूसरा जो आइडेंटिटीज आपकी है जो कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी,
तो यहाँ पे दोनों फंक्शन डिफरेंट है, यहाँ पे कॉस है और साइन है, तो उसमें ऐसा नहीं आता है x माइनस वाई प्लस वाई, वो आता है लेकिन इसमें क्या है, फंक्शन दोनों के दोनों यहाँ पे सेम आता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, फॉर्मेट तो आपका वही रहता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, वही फॉर्मेट रहता है। इजी है ना। अभी ये जो आइडेंटिटीज नहीं बोलते, कंपाउंड एंगल्स की जो फॉर्मूला बोलते हैं उसको हम कैसे यूज कर रहे हैं क्वेश्चन में। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट काइंड ऑफ सम बेसिक लेवल है, वी आर जस्ट गोइंग एज ऑफ नाउ फ्रॉम बेसिक लेवल। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75। अभी साइन 75 बच्चों हमें हमारा टेबल में नहीं आता है, हमारे टेबल में जो एंगल्स आते हैं वो कौन से आते हैं, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आपने वो 10th में पढ़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्री टेबल आपको याद है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ अभी। तो अभी साइन 75 हमारे टेबल में नहीं आता है, तो हमें क्या करना है बच्चों, ये जो हमारा एंगल है उसको स्प्लिट करना है कंपाउंड एंगल के हिसाब से। कंपाउंड के एंगल के हिसाब से हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, दोनों की फॉर्मूला मेरे पास है। तो अभी मैं कैसे इसको एक्सपांड कैसे करूंगा, उसको स्प्लिट कैसे करूंगा, स्प्लिट इन सच वे यू मस्ट हैव अ वैल्यू ऑफ दैट एंगल्स। अभी 75 को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ 45 एंड 30, 45 एंड 30, 75 होता है कि नहीं होता है, 45 यहाँ पे एंगल आता है, मैं हर बार एंगल की साइन यहाँ पे नहीं लिखूंगा, वो एंगल है हमारा। तो 45 प्लस 30 होता है हमारा 75। तो मैंने क्या बोला कि हमारे जो टेबल्स में जिसकी वैल्यू आती है उसके हिसाब से हमें स्प्लिट करना है, ये दोनों की दोनों वैल्यू हमारे टेबल में आती है। अभी इसको मैं क्या करूंगा बच्चों, ये हमारी साइन ऑफ ए प्लस बी की फॉर्मूला बन गई, देखो ठीक है, वो हमारा कंपाउंड एंगल्स की फॉर्मूला बन गई। अभी साइन ऑफ ए प्लस बी की फॉर्मूला क्या रहती है, साइन ए मीन्स यहाँ पे 45 और कॉस बी का मतलब कॉस 30 होता है, और इस साइन में साइन चेंज नहीं होती है बच्चों, तो प्लस हमारा एज इट इज रहेगा। अभी साइन 45 दिया था उसको हम चेंज कर देंगे, कॉस को 45 दे देंगे। अब ये कॉस को दिया था वो हम साइन को दे देंगे, बस कुछ नहीं अल्टरनेट करना है। अभी आपको वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना है। साइन 45 हमारा होता है 1/√2, कॉस 30 हमारा क्या होता है बच्चों, √3/2, ये वैल्यू आपको बाय 8 होनी चाहिए। कॉस 45 अगेन आपका 1/√2 होता है और साइन 30 आपका होता है साइन 30 आपका होता है क्या होता है, 1/2 होता है कि नहीं होता है, सही है, साइन 30 आपका 1/2 होता है और cos 30 आपका √3/, ओके नो प्रॉब्लम। अभी क्या हुआ, दोनों का डिनोमिनेटर है 2√2 कॉमन रहता है बच्चों, तो ऊपर क्या होगा, √3 × 1 √3 होता है और बीच में प्लस वाली साइन है 1 × 1 1 होता है। ये बच्चों आपका आंसर आ गया इधर, बहुत इजी है, कुछ नहीं है, बस आपको ये जो एंगल है वो स्प्लिट करना है कंपाउंड एंगल के हिसाब से। सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं अभी क्या, यही आइडेंटिटी हमें यूज करनी है, कुछ नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 23। ये बच्चों देखो हमारा साइन 23 और 67 है, दोनों एंगल यहाँ पे रिपीट होता है 23 और 67, वही है, ये फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला यहाँ पे है, लेकिन इसमें क्या है, LHS = RHS, साइन ऑफ ए प्लस बी हमने यहाँ पे यूज किया। यहाँ पे क्या आता है, ये RHS दिया है उसको हमें LHS में कन्वर्ट करना है। तो वी कैन कंपेयर लाइक दिस, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, इसमें देखो बच्चों कॉस ए, तो हमारा ये कॉस ए है और ये हमारा बी है, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला क्या बनती है बच्चों, बहुत सा इजी सिंपल स्टेप, ये हमारा बन गया साइन ऑफ ए प्लस बी की फॉर्मूला। अभी उसी हिसाब से हमारा ए और बी हमने क्या डिसाइड किया था, ये हमारा रहता था 23 और बी हमारा है 67। अभी कुछ नहीं करना है, दोनों का एडिशन करना है, साइन ऑफ, अभी 23 प्लस 67 हाउ मच, 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है, और साइन 90 आपका 1 रहता है। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, मैंने बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है, आपको ये मान के नहीं चलना है ऐसा क्वेश्चन पूछे जाता है, इसका यूज पूछे जाता है, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 105। अगेन tan 105 को हमें क्या करना है, 105 को हमें स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करेंगे बच्चों, जो वैल्यू हमें पता रहती है उसके हिसाब से। अभी हमारी वैल्यू 60 और 45 दोनों का एडिशन करेंगे तो 105 आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 60 + 45, उसको जो हमारा एंगल था वो एंगल को मैंने स्प्लिट किया। अभी एंगल आपको स्प्लिट किया तो एंगल के हिसाब से ही लगना है, ये जो आपका एंगल है बाहर नहीं आएगा और बाहर से कुछ अंदर नहीं जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है। अभी tan ऑफ a प्लस बी की फॉर्मूला क्या रहती है बच्चों, tan a + tan b / 1 - tan a tan b, बस वही फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं मैं। tan 60 tan a + tan b, यहाँ पे a b हमको हमारा माइंड में होना चाहिए। अभी क्या है, tan a + b / 1 - क्या रहता है, tan a tan b। बहुत सा इजी क्वेश्चन है, अभी उसमें कुछ लॉजिक वाला कुछ भी सम हमने स्टार्ट नहीं किया है। अभी tan 60 हमारा क्या रहता है, tan 60 बोलते हैं तो वो 1/√3 रहता है साइन, और वो हमारा रहता है क्या बोलते हैं उसको, √3/2, और ये tan 60 हमारा √3 आ गया बच्चों। अभी tan 45 हमारा 1 है
और डिनोमिनेटर में ये 1 रहेगा, 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या आती है 1060 हमारा √3 है और 1045 1 है। तो ये हमारा आंसर आ गया, लेकिन ऐसा आंसर हमें नहीं लिखना है क्योंकि डिनोमिनेटर में जब भी रूट आता है तो हम क्या करते हैं उसका रेशनलाइज करते हैं बच्चों। तो अभी 1 माइनस √3 का रेशनलाइज होता है 1 प्लस √3, तो रेशनलाइज करके आपको चलना है, बस कुछ नहीं है। अभी न्यूमिनेटर में क्या आ गया देखो, ये √3 + 1 √3 + 1 2 टाइम आ गया कि नहीं आ गया, तो उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, √3 + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी डिनोमिनेटर में क्या हो बच्चों, x - y x + y, इसकी फॉर्मूला बनती है हमारी x² - y², तो उसी हिसाब से 1 - 3 का मतलब -2, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको भी आगे आपको स्प्लिट करना है तो आप सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हैं, कुछ नहीं, बहुत सा इजी क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। वो क्या बोलते हैं कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ये हमारा डिग्री है बच्चों, ये हमारा 15 है। अभी ये थोड़ा ज्यादा बोलते हैं, थोड़ा ट्रिकी सम रहता है। अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले बच्चों आपको क्या आइडिया आएगा कि ये 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री हमारे टेबल में नहीं आता है, तो आप ऐसे सोचेंगे कि ये 50 है हमारा, तो 50 को हम 45 - 30 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 45 - 30 15 ही होता है ना। तो ऐसे cos ऑफ a - b की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो cos 15 मिल जाएगा। फिर सेम वे sin 15 है तो sin 15 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ कितना बोलते हैं उसको 45 - 30, तो उसका हिसाब से वो भी हमारा sin 15 आ गया। अभी ऐसे नहीं जाना है बच्चों, ये हमारा थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि साइन और कॉस ऊपर नीचे सेम है, ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वो दोनों के दोनों। अभी देखो सभी में आपका जो एंगल है 15 वो सेम रहता है बच्चों, सेम रहता है, तो ऊपर प्लस है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में माइनस है, तो आपको वो आना चाहिए कि ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, ऐसा कुछ फॉर्मेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों 1 है, तो हमें 1 तो बाय रूल लाना है, तो 1 की जगह पे यहाँ पे क्या है बच्चों cos 15 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे लिख रहा हूँ डिवाइडिंग बाय cos 15 टू ईच एंड एवरी टर्म। आई एम जस्ट डिवाइडिंग बाय cos 15 टू ईच एंड एवरी टर्म बच्चों। अभी cos 15 को मैं ऊपर नीचे सभी टर्म को डिवाइड करूंगा, तो मैथ्स के हिसाब से मैंने कुछ गलत नहीं किया है। अभी cos 15 को cos 15 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। अभी sin 15 को cos 15 से डिवाइड करेंगे बच्चों क्या आता है, tan 15 आता है कि नहीं आता है, क्योंकि दोनों का थीटा तो सेम ही रहता है ना, तभी जाके sin अपॉन cos tan रहता है, वरना sin अपॉन cos tan नहीं लिख सकते आपके, दोनों को थीटा सेम होना चाहिए। यहाँ पे 1 बचा बच्चों, यहाँ पे sin 15 का मतलब होता है tan 15। अभी ये हमारा फॉर्मेट बन गया, चलो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, यहाँ पे 1 माइनस 10 है इंटू 10b, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 2 10 आएगा, यहाँ पे एक ही 10 आता है। तो मैं बच्चों यहाँ पे क्या करता हूँ, आगे 10 है प्लस 10b के हिसाब से मुझे उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो अभी ये 1 को मैं रिप्लेस करता हूँ 10 से। क्यों 10 से, क्योंकि 1 है वो हमारा सॉरी क्या रहता है 1045 बनता है, 1045 हमारा 1 आता है ना कि नहीं आता है, प्लस 1015 ऐसे लिख सकते हैं। ओके 1 माइनस, अभी इसमें मल्टीप्लिकेशन में बच्चों कुछ नहीं है, लेकिन 1 तो बाय डिफॉल्ट होता है कि नहीं होता है, तो मैं 1045 इंटू 1015 लिखता हूँ। ये हमारा एग्जैक्ट वो फॉर्मूला बन गया tan ऑफ a प्लस बी का। देखो बच्चों ये वाला tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। ये हमारा ये है और बी हमारा ये, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको वो माइंड में वो ट्रिक याद आनी चाहिए, वरना ऐसे इसके हिसाब से भी आप जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, दोनों में आंसर तो सेम ही आता है। मैथ्स में वही तो हमारा जादू है, एक ही सम आप डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसी मेथड चूज करनी है, ऐसे लॉजिक आपको चूज करना है जिसमें आपका टाइम कम हो, क्योंकि हमारे एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो अभी इसका क्या हो गया, देखो प्लस करते हैं ना, तो क्या बनता है आपका 1060। अभी 1060 की वैल्यू आपको पता है √3 आती है बच्चों, ये देखो हमारा √3 प्रूव हो गया, कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे होंगे, शायद उसका आंसर दिया होगा √3 √2 ऐसा कुछ दिया होगा, आपको वो वेरीफाई करना है कि इसका आंसर क्या था, तो हमें इसी हिसाब से जाना है। ये हमारा इनिशियल स्टेज है बच्चों, तो इसमें क्या बनता है कि अभी आपको लॉजिक नहीं आएगा, थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर बाद में आपको वो ऐसे हर स्टेप लिखना नहीं है, डायरेक्टली आप वो सॉल्व करके ही बोल देंगे सर इसका आंसर वो ही आता है, क्योंकि 15 तो आता है और 1 का मतलब यहाँ पे 1 आता है, देखो ऊपर 1 आ गया, 1 का मतलब 1045 45 प्लस 15, यहाँ पे 1 आता है कि नहीं आता है, देखो बच्चों यहाँ पे 1 आता है, तो 1 का मतलब क्या होता है 45 और ये 15 आता है, तो 55 प्लस 14 डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 16, 1060 का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इतने बड़े लंबे स्टेप आपको लिखना नहीं है, ये हमारा इनिशियल स्टेज है, इसलिए आपको वो स्टेप वाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलो बच्चों आगे कुछ एग्जांपल देखते हैं। अभी ये छोटे छोटे क्वेश्चन हमने देखे थे बेसिक लेवल के, आगे देखते हैं।
ओके बच्चों, अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 पे जाने से पहले बच्चों ये सभी फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ही रखी है ताकि आपको माइंड में वो आइडिया स्ट्राइक है कि हमें यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करने हैं। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है। a प्लस बी इज इक्वल टू 5/4 दिया हुआ है। देन प्रूव दैट 1 प्लस 10 है इन ब्रैकेट 1 प्लस 10 बी इज इक्वल टू 2। ऐसा हमें प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछे जाएंगे तो उसमें आंसर नहीं दिया होता है, आंसर आपको फाइंड करना है कि 1 आता है, 2 आता है, -2 आता है, 5 आता है, क्या आता है। अभी दिया हुआ ये इसका यूज करके हमें ये फाइंड करना है। तो कैसे यूज करेंगे, देखो बच्चों बहुत सा सिंपल लॉजिक है। हमें आंसर चाहिए 10 है, 10 भी चाहिए, तो यहाँ पे 10 ही अप्लाई कर देता ना, क्योंकि a प्लस बी हमारा कंपाउंड एंगल रहता है। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड हम 10 अप्लाई कर देते हैं, 10 फंक्शन अप्लाई कर देते हैं ये कंपाउंड एंगल को आपको। तो tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू क्या बनता है, दोनों साइड 10 अप्लाई करना है, tan ऑफ 5/4। अभी हमें नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन जो करते हैं वही करना है, बाकी कुछ नहीं है, लॉजिक हमारा आ गया। अभी सिंप्लीफिकेशन है। tan ऑफ a प्लस बी की फॉर्मूला क्या रहती है बच्चों, tan ऑफ a प्लस बी है कि नहीं है, tan ऑफ a प्लस tan b। बाकी का हमें एडजस्टमेंट करना है अभी क्या इसमें होता है। अभी तो ये सिंपल सा लॉजिक है, उसमें कुछ अब बढ़िया वाला कुछ नहीं है भाई। tan π/4 हमारा 1 रहता है, तो रहता है कि नहीं होता है। अभी सिंप्लीफाई करेंगे तो पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ tan a प्लस tan b, ये पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे जाएगा देखो। और ये माइनस वाला टर्म लेफ्ट राइट हैंड साइड आएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan a प्लस tan b, यस और नो। और राइट हैंड साइड ये हमारा 1 ही बचा है। यहाँ पे मैंने एक स्टेप कट करके डायरेक्ट सिंप्लीफाई किया है। ये यहाँ पे जाएगा तो 1 माइनस tan a tan b, माइनस वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो ये आ गया। अभी क्या है कि अभी हमें आंसर प्रूव करना है 2। अभी 2 कैसे प्रूव करते हैं, बहुत इजी लॉजिक है। अभी कुछ नहीं है, आंसर चाहिए हमें क्या, 1 प्लस tan a चाहिए। तो यहाँ पे देखो बच्चों tan b है यहाँ पे, और यहाँ पे tan b है, ये दोनों टर्म आप देख लो। इस दोनों में से आप tan b कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में 1 प्लस tan a बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आगे आपको 1 प्लस tan a चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सिर्फ आपको +1 करना है। ये एडिशनल जो ट्रिक है उसको बोलते हैं जस्ट, वो क्या बोलते हैं, उसका सेटिंग जो करना है वो हमें ऐसे करना है। अभी ये बच्चों देखो 1 प्लस tan a, इसमें वो तो कुछ कॉमन निकलता नहीं है, 1 प्लस tan a आपका एज इट इज रहेगा। और इसमें से आप tan b कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस tan a बचता है कि नहीं बचता है भाई। ओके, इज इक्वल टू 2। अभी ये दो हमारा 2 स्टेप बन गए, और 2 स्टेप में से हम 1 प्लस tan a अगेन कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं आगे बच्चों, लेकिन 1 तो है ना। 1 प्लस tan b इज इक्वल टू प्रूव, देखो प्रूव हो गया, कुछ नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन था भाई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। एप्लीकेशन ऑफ tan ऑफ a प्लस बी, हमारा कंपाउंड एंगल है वो यूज किया है। इसमें से कोई भी फॉर्मूला कभी भी उसकी फॉर्मूला का यूज आता है, बस आपको कंपाउंड एंगल की ये फॉर्मूला याद रखनी है। और जो एंगल आपका जो भी आता है, यहाँ पे तो कोई एंगल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कोई जो भी आपका एंगल आता है उसको आपको स्प्लिट ऐसे करना है कि उसकी वैल्यू नॉन हो। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है वो देखो, 3 tan a tan b इज इक्वल टू 1। देन प्रूव दैट 2 cos ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू cos ऑफ a माइनस b। अभी ये जो लॉजिक इसमें क्या रहता है कि दिया हुआ है tan a tan b, अभी इसको स्प्लिट तो नहीं कर सकते ना हम, इसके हिसाब से tan ऑफ a प्लस b की मतलब ये रहता है, और यहाँ पे tan a tan b दिया है तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको सब्जेक्ट बना के निकालेंगे, तो ऐसा कुछ लॉजिक नहीं बनता है। हमें प्रूव क्या करना है, cos ऑफ a प्लस b और cos ऑफ a माइनस b चाहिए। तो उसके हिसाब से हमें tan को cos sin में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके a प्लस बी a माइनस बी की कुछ फॉर्मूला लगेगी। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, अभी ये जो हमारा पूरा का पूरा टर्म जो दिया हुआ है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि आंसर वो जो चाहिए मुझे साइन कॉस में चाहिए, उसी हिसाब से हम जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही लॉजिक है, आप दूसरा भी लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। तो हमारा जो ये 3 में डिनोमीटर में लेके जाके चलता हूँ, tan a का मतलब क्या होता है बच्चों, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है कि नहीं होता है, और इंटू होता है ना, tan b इंटू होता है। तो मैं डायरेक्टली न्यूमरेटर में लिख रहा हूँ, डिनोमीटर में लिख रहा हूँ। tan b का मतलब होता है, tan b का मतलब होता है साइन b अपॉन कॉस b, है कि नहीं है। और राइट हैंड साइड में लिख रहा हूँ 1/3, क्योंकि ये 3 जो नंबर से मैं इसको डिनोमीटर में लेके गया। अभी साइन है साइन b, कॉस है कॉस b आ गया। अभी आपको थोड़ा ज्यादा आइडिया आना चाहिए कि cos ऑफ a प्लस b की फॉर्मूला क्या रहती है बच्चों। cos ऑफ a प्लस b की फॉर्मूला रहती है cos a cos b माइनस साइन है साइन b रहते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों cos a cos b आ गया, साइन है साइन b आ गया। अभी करना है क्या है, यहाँ पे एक लॉजिक आपको वो क्या बोलते हैं, फॉर्मूला आती है कंपोनेंट और डिविडेंड, जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे करना है। अभी एक कंपोनेंट और डिविडेंड होता है क्या है,
कंपोनेंट और डिविडेंड ऐसा होता है कि जो आपका रेशियो है उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, ये कंपोनेंट और डिविडेंड क्या होता है। सपोज यू आर हैविंग रेशियो x/y इज इक्वल टू लाइक 2:1, 2/1 ऐसा कुछ रेशियो है। अभी आपको ये कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो का मतलब होता है प्लस और डिविडेंडो का मतलब होता है माइनस। करना क्या है, प्लस माइनस करना है, बस कुछ नहीं। आपका जो न्यूमरेटर है उसमें, न्यूमरेटर में ये डिनोमिनेटर को प्लस माइनस करना है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x + y अपॉन x - y। एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया। किस में प्लस माइनस किया मैंने, न्यूमरेटर में। ये जो प्रोसेस मैंने की है उसको कंपोनेंडो डिविडेंडो बोलते हैं बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने प्रोसेस की, तो एज पर मैथ्स रूल राइट हैंड साइड भी मुझे करना पड़ता है। 2/1 है हमारा न्यूमरेटर, ये 2 है, तो इसमें डिनोमिनेटर एक बार प्लस करेंगे और डिनोमिनेटर एक बार माइनस करेंगे। तो बच्चों इसका आंसर है वो x + y अपॉन x - y इज इक्वल टू 3/1, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रोसेस। तो ये प्रोसेस हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है, कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो बच्चों यहाँ पे 1/3 है, तो 3 बड़ा है। अभी 1 - 3 करेंगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा, उसका आंसर तो आता ही है, लेकिन पहले से ही हम इसको क्या बोलते हैं, ऐसे थोड़ा रिप्लेस कर देते हैं उसको। तो हम ऐसे लिख सकते हैं cos ऑफ a - b में जस्ट रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। हम रेसिप्रोकलिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आपका जो टर्म्स है उसको मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये इस साइड मैंने रेसिप्रोकल किया तो ये राइट हैंड साइड भी प्रोसेस। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई कर रहा हूँ। तो आपका न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है बच्चों, cos है, cos b है कि नहीं है। अभी नहीं माइंड में क्लियर होता है तो ये एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। cos है, cos b है। न्यूमरेटर में आपका डिनोमिनेटर एक बार प्लस होगा बच्चों, sin a sin b अपॉन ये जो न्यूमरेटर है उसमें एक बार डिनोमिनेटर आपका माइनस बनता है। ये प्रोसेस है जो कंपोनेंडो डिविडेंडो, बहुत सारी जगह उसका यूज आता है शॉर्ट ट्रिक में। अभी इसका न्यूमरेटर 3 है तो 3 + 1 अपॉन 3 - 1। अभी ये बच्चों क्लियरली इट शोज योर आंसर है कि नहीं है। cos a cos b प्लस sin a sin b, इसकी फॉर्मूला क्या बनती है, यहाँ पे cos में साइन चेंज हो जाती कि नहीं हो जाती है, ये माइनस b बनता है। और नीचे cos a cos b माइनस, ये हमारा कंपाउंड एंगल की फॉर्मूला हो गई cos ऑफ a + b। और यहाँ पे क्या बनता है, 3 + 1, 3 + 1 कितना था 4, 3 - 1 कितना होता है 2, 4/2 का मतलब 2। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ गया। देखो cos ऑफ a - b है कि नहीं है, cos ऑफ a - b इज इक्वल टू 2 cos a + b, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए आप वेरीफाई हो गया, ये आपका आंसर आएगा। बहुत इजी है, ये नई प्रोसेस है जो आपको शायद 10th में 9th में नहीं पढ़ी होगी। कंपोनेंट और डिविडेंड वो प्रोसेस के मीन्स वो जो है वो यहाँ पे हमें अप्लाई करना है। ये था हमारा सिंपल सा लॉजिक। और क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। ये थोड़ा लेंथी है, देख के भी आपको ऐसा चलेगा, ऐसा पता चलेगा सर ये नहीं आता है, ये इसमें क्या करते कुछ पता नहीं चलना है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन देख के आपको हाइपर नहीं होना है, बहुत इजी है, और टेंस भी नहीं होना है। ये हमारा tan अल्फा दिया हुआ है 1/√x x² + x वॉट एवर दिया है, जो tan बीटा ये हमारा है और tan गामा ये हमारा है। देन प्रूव डेट, प्रूव क्या करना है बच्चों, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू y। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन MCQ पैटर्न। उसमें आपको ऑप्शन दिए हो गए अल्फा + बीटा इज इक्वल टू गामा, अल्फा - बीटा इज इक्वल टू गामा, अल्फा - गामा इज इक्वल टू बीटा, ऐसा कुछ ट्विस्ट करके आपको ऑप्शन दिए हैं। वो उसमें से आपको करेक्ट आंसर जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अभी कौन सा रिलेशन कहाँ पे आएगा वो तो हमें पता नहीं है, ये तो बहुत सारे रूट वाला टर्म है, कैसे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सिंपल लॉजिक है, कंपाउंड एंगल का लॉजिक रहता है अल्फा + बीटा इज इक्वल टू गामा, और सभी फंक्शन आपको 10 में दिए हुए बच्चों। तो सिंपल सा लॉजिक है, जस्ट आई एम अप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड। ये जो प्रूव करना है उसमें tan ऑफ अल्फा + बीटा इज इक्वल टू 10 गामा में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अभी ये मैंने जो प्रूव कर दिया LHS इक्वल टू RHS, दैट मीन्स वी हैव प्रूव दिस रिलेशन, कुछ नहीं है। तो tan ऑफ अल्फा + बीटा की फॉर्मूला क्या रहती है बच्चों, वो तो बहुत सिंपल है, tan ऑफ अल्फा + बीटा का फॉर्मूला होता है tan अल्फा tan बीटा। यहाँ पे हमने A के B और B के लैंग्वेज में लिखा है, यहाँ पे वो अल्फा बीटा दिया हुआ है, कुछ नहीं है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू तो हमें दी हुई है, उसको बस सिंप्लीफाई करके ये गामा लाना है, कुछ नहीं है। तो tan अल्फा हमारा क्या है बच्चों, 1/√x इन ब्रैकेट x² + x + 1, ये हमारा tan अल्फा आ गया, प्लस tan बीटा हमारा क्या है भाई, √x अपॉन
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऑल डिवाइड बाई 1 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों, रूट एक्स इंटू 1, ये दोनों टर्म का ही मल्टीप्लीकेशन है ना, tan अल्फा tan बीटा, तो रूट एक्स इंटू 1 वो होता है आपका रूट एक्स, और डिनोमिनेटर में दोनों रूट में ही है बच्चों, तो उसका मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्टली लिख रहा हूँ एक्स प्लस 1, ये हमारा फर्स्ट का ब्रैकेट और ये हमारा दूसरा ब्रैकेट, कुछ नहीं है। अभी इसमें आपको वो रूट वाला जो सिंप्लीफिकेशन है वो आना चाहिए। वो क्या है कि रूट एक्स इंटू रूट एक्स हमारा क्या होता है, एक्स होता है कि नहीं होता है। अभी रूट 4 का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 होता है। आप जस्ट गिविंग द एग्जांपल हाउ टू यूज दिस। इसमें क्या हुआ, जो 4 है हमारा जब बाहर आता है तो रूट होके निकलता है, 4 का रूट 2 होता है। अभी कोई नंबर यहाँ पे है, सपोज ये हमारा x है और ये हमारा 2 है। अब ये 2 जब हम अंदर डालेंगे तो क्या होता है, स्क्वायर होके निकल जाता है, स्क्वायर होके अंदर जाता है, होता है कि नहीं होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो ये बाहर का नंबर अंदर जाता है तो स्क्वायर होके जाता है, और अंदर का नंबर जो बाहर आता है वो रूट निकल के बाहर आता है। तो ये हमारा जो फॉर्मुलेशन है वो यहाँ पे हमें यूज करना है जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे क्या है, इसका डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है यहाँ पर ये, लेकिन यहाँ पे एक्स एक ज्यादा है, यहाँ पे एक्स नहीं है, तो यहाँ पे एक्स हमें लाना है तो क्या करना पड़ेगा, बहुत इजी है बच्चों। मैं ऊपर और नीचे रूट एक्स को सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। अभी ये रूट एक्स अंदर जाएगा तो स्क्वायर होके जाएगा, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऊपर क्या हुआ, रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है बच्चों, एक्स होता है, तो 1 प्लस एक्स अपन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। देखो बच्चों, एक्स इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है कि नहीं है, बहुत इजी है बच्चों, कुछ नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे देखो एक्स बाहर आएगा तो रूट एक्स बाहर आ गया, तो ये हमारा कट हो गया। अभी रूट इंटू रूट क्या होता है, रूट इंटू रूट वो सेम ही नंबर है ना, तो सेम नंबर आएगा, ऊपर कुछ बचा नहीं बचा, तो हम ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये रूट देख के और ज्यादा टर्म देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन जो हम करते हैं वो हिसाब से जाना है। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला टर्म यहाँ पे जाएगा, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ बच्चों 1 प्लस एक्स। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वो क्या बनता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या होगा बच्चों, ये सिंप्लीफाई करना, ये रूट वाला टर्म तो हमारा आता ही है, देखो रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आता ही है, इंटू ये वाला ब्रैकेट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो बच्चों, ये एक्स स्क्वायर के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, पूरा का पूरा टर्म आपका एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 1 माइनस 1 0 होता है, देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ही बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ही बचेगा। अभी इसमें से देखो बच्चों, एक्स कॉमन निकालेंगे तो ये आपका ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा, कुछ नहीं है भाई, बहुत सिंपल सा लॉजिक है और सिंपल सा कैलकुलेशन है। अभी इसमें से मैं एक्स कॉमन निकालता हूँ बच्चों, तो यहाँ पे एक्स आ गया, ऊपर नीचे ये ब्रैकेट कट हो गया, और अंडर रूट में क्या रहता है आपका एक्स इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 होता है कि नहीं होता है, होता है। चलो अभी इसको हम क्या सिंप्लीफाई करके क्या करना है, ये एक्स हमें बाहर निकालना है, ये एक्स हमें बाहर निकालना है। क्यों निकालना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दोनों के दोनों टर्म सेम रहता है, तो ऊपर नीचे कुछ कट होगा। एक्स जब हम बाहर निकालेंगे तो रूट होके बाहर निकलता है, आपको पता है क्या होता है, रूट होके बाहर निकलता है ना। अभी ये 4 बाहर आए तो उसका रूट 2 होता है, अभी एक्स बाहर निकालेंगे तो उसका रूट क्या बनता है बच्चों, रूट एक्स बनता है कि नहीं बनता है, तो बाहर एक्स तो है ही, इंटू रूट एक्स होता है, और इसमें आपका वो रूट है वो हो गया अभी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी ये जो है हमारा सेम टर्म है दोनों का, तो x को हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स भी लिख सकते हैं, तो ये वाला टर्म हम 2 बार रूट लिखेंगे तो एक बार वाला रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हो गया, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या बन गया, देखो बच्चों ये हमारा स्क्वायर होके बाहर निकलता है ना, एक्स का स्क्वायर वो ये सॉरी हमारा एक्स आ जाएगा, तो उसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर। अभी इसमें हम एक्स स्क्वायर अंदर डालेंगे तो क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। अभी पूरा का पूरा में रूट में चाहिए, ये वाला हमारा रूट में नहीं है, इसको हम अंदर डालेंगे तो उसको स्क्वायर होके जाता है अब एक्स रेज़ टू 4। अभी ये सेपरेटली आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर है क्या, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स रेज़ टू 4, एक्स रेज़ टू माइनस 2 होता है, एक्स अपॉन दिस एक्स माइनस क्यूब होता है, और ये हमारा एक्स रेज़ टू माइनस 4 बन गया। ये देखो हमारा प्रूव हो गया, कहाँ पर गया, यहाँ पे एक्स रेज़ टू माइनस 1 आता है। थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम रहेगा हमारा, ये जो एक्स है हम ऐसा ही करता है ना, एक्स वाला पूरा का पूरा अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ आंसर नहीं आता है,
यहाँ पे हमने कुछ गलत किया है शायद, ये x वाला टर्म बाहर आता है तो रूट एक्स आता है, ये हमारा रूट एक्स ही आएगा, सही है। तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स से पूरा का पूरा हम अंदर डालेंगे तो क्या होता है ये x इंटू एक्स, ये हमारा क्या बन गया बच्चों, देखो x इंटू रूट एक्स, इसका आंसर क्या आएगा, इसका पावर 1 होता है, इसका पावर 1, इसका 1/2 होता है, x इंटू 1/2, तो इसका मतलब होता है x रेज टू 3/2, होता है कि नहीं होता है, पावर का एडिशन होता है ना, तो x रेज टू 3/2 ये हमारा आंसर आएगा। अभी ये मैंने कुछ यहाँ पे गलत कर दिया था, अभी x रेज टू 3/2 अंदर जाएगा तो उसका स्क्वायर होके जाएगा, तो ये हमारा क्या आएगा, x³ आएगा बच्चों, तो x² अपॉन x, ये हमारा आंसर आ गया। देखो अभी तो वो आ गया, x³ अपॉन x, x रेज टू -1, दिस अपॉन दिस, x रेज टू -2, दिस अपॉन दिस, ये हमारा ये परफेक्ट हमारा ये क्या आ गया, देखो tan अल्फा आ गया, सॉरी tan गामा आ गया। इजी है बच्चों, कुछ नहीं है, थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन था वो मैंने अभी क्लियर कर दिया। ये मैंने गलती से यहाँ पे जो x लिख दिया था वो रूट x ही होगा, क्योंकि अंदर वाला टर्म जब बाहर आता है तो रूट होके बाहर आता है, तो x वाला बाहर आएगा तो रूट x ही बाहर आएगा ना, वो सही है, मैंने x लिख दिया था, वो सही जा रहा था, लेकिन वो स्पीड में मैंने ये x लिख दिया था। अभी इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x रेज टू 3/2 और सिंप्लीफाई होके हमारा आंसर आ गया, ये हमारा प्रूव हो गया। अभी लास्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं बच्चों, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू प्रैक्टिस and let me know what are the doubts you are having। एक लास्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं, थोड़ा इजी है लेकिन लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो ओके लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो sin² ऑफ π/8 प्लस π/2, ये हमारा थीटा है, उसको ये हमारा कंपाउंड एंगल रहता है, कंपाउंड के हिसाब से जाएंगे तो कंपाउंड एंगल की तरह देखते हैं, और ये कंबाइन करके पूरा हमारा थीटा है, माइनस बीच में माइनस साइन है, sin², ये हमारा थीटा है। अभी देखो दोनों थीटा सेम नहीं है बच्चों, ये हमारा बीच में प्लस साइन है और ये हमारा माइनस है। अभी ये दोनों का दोनों सेम होता तो sin² माइनस sin² 0 हो जाता है, ऐसे नहीं करना है, आपको देखना है साइन के हिसाब से फोकस करना है। इज इक्वल टू 1/√2 साइन, ये आपको प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे। अभी sin² माइनस sin² ऐसे कुछ फॉर्मूला इसमें नहीं आते हैं, कंपाउंड की ये दो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखे, देखो sin²a माइनस sin²b, दोनों के दोनों थीटा डिफरेंट है। अभी यहाँ पर a है और ये हमारा b है, तो sin²a माइनस sin²b रहता है, तो उसी हिसाब से इसकी फॉर्मूला क्या रहती है, sin ऑफ a प्लस b sin ऑफ a माइनस b। तो ये डायरेक्टली मैं इसकी फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, sin ऑफ a, ये हमारा पूरा का पूरा ये बोलते हैं जो भी हमारा थीटा है वो, sin ऑफ a प्लस ये हमारा b रहता है बच्चों, b जो भी है लिख देना है आपको, कुछ लॉजिक नहीं अभी लगाना है। तो मैंने क्या किया बच्चों, sin ऑफ a प्लस sin ऑफ b किया, इंटू क्या है बच्चों, sin ऑफ a माइनस b, ये हमारा क्या है π/8 प्लस π/2 माइनस, अभी माइनस आएगा तो फिर बाद में ये पिछले वाले टर्म है उसमें साइन चेंज होती है, अभी मैं ब्रैकेट करके ही लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें साइन चेंज हो जाएगी, माइनस के आगे की जो टर्म है उसमें साइन चेंज हो जाती है, इसलिए मैं वो ब्रैकेट करके लिख रहा हूँ। अभी इसको क्या करना है, बस सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं है, इसमें कुछ प्लस माइनस कट होता है कि नहीं होता है, ये हमारा सॉरी a/2 है, ये हमारा a/2 है, ये हमारी बाय मिस्टेक मुझे पाई लिखा दिया है, ये हमारा a/2 है, ये हमारा a/2 और a/2 कैंसिल आउट हो गया, इसमें भी ये आएगा, ये डेटा में मैंने पाई लिख दिया गलत से, ये हमारा गलती से a/2 है। अभी π/8 प्लस π/8 बचा, देखो एक एक स्टेप में करवा रहा हूँ, वो सिंप्लीफिकेशन डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। साइन ऑफ इसमें कौन सा नंबर कैंसिल हो जाएगा, ये π/8 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस फ्रॉम ब्रैकेट के अंदर जाए निकालेंगे तो ये क्या रहता है हमारा प्लस हो जाता है, a/2 प्लस a/2 बचता है, इसमें है कि नहीं है, कुछ नहीं है भाई, a/2 इंटू a/2 बचा। अभी इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो π/8 प्लस π/8 कितना होता है, 2π/8 होता है कि नहीं होता है, 1 + 1 2 होता है, 2π/8, यहाँ पे आगे 2 आएगा, नीचे 8 है तो π/4, 2 4 8 होता है कि नहीं होता है, π/4 इंटू साइन ऑफ, और a/2 हाफ प्लस हाफ कितना होता है, पूरा का पूरा होता है। अभी साइन π/4 हमारा क्या रहता है, 1/√2 बच्चों, और ये हमारा साइन है एज इट इज। तो ये हमारा जो आंसर है वो हमने प्रूव कर दिया, देखो ये वाला। अभी मैंने थोड़े ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, लेवल के क्वेश्चन अभी मैंने नहीं करवाया है, ये बेसिक है, वो बेसिक कंसेप्ट भी आपको मैंने इस लेक्चर में क्लियर करवाया है। इसी पैटर्न के सम जो है वो सम आपको डीपीपी या कुछ और मटेरियल आपके पास वो है उसमें से आपको प्रैक्टिस करना है, और जो भी डाउट है वो जो पूछने हैं। अभी ये प्रैक्टिस कैसे करेंगे, कंपाउंड एंगल वाले जो भी सम है पूरा का पूरा आपको अभी प्रैक्टिस करना है। ये लॉजिक आपका माइंड में वो डेवलप करने के लिए मुझे अभी ये थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लेने पड़े हैं। ये कंपाउंड का a + b a - b जब भी आता है तो आपको माइंड में स्ट्राइक होना है कि ये भाई ये हमारा
कंपाउंड एंगल की फॉर्मूला यहाँ पे यूज करनी है, लेकिन ये फॉर्मूला याद रहना जरूरी है. विदाउट फॉर्मूला आई कांट सॉल्व द प्रॉब्लम. तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे हम आगे बढ़ेंगे, आगे का टॉपिक देखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.